नमस्कार, उपदेश टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं के द्विवेदी। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अधिवक्ता विरोधी नीतियों व अधिवक्ताओं की उपेक्षा को लेकर अधिवक्ताओं में गहरा असंतोष है। इसी क्रम में लॉयर्स क्लब से संबद्ध अधिवक्ताओं ने शनिवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने अधिवक्ताओं की मांगों पर कई बार वादे किए, लेकिन अब तक उन्हें पूरा नहीं किया गया। खास तौर पर अधिवक्ताओं को पेंशन, नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड, मेडिकल सुविधा और इंश्योरेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो अधिवक्ता वर्ग आंदोलन करने को बाध्य होगा। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और वर्तमान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी वकीलों के हित में आवश्यक कदम उठाने की बात कही थी, लेकिन ज़मीन पर अब तक कोई ठोस कार्य नहीं हुआ। लॉयर्स क्लब ने सरकार के वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लॉयर्स क्लब ने सरकार से वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल व जनरल इंश्योरेंस, पेंशन और अन्य सुविधाओं को शीघ्र लागू करने की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, संघर्ष जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। नमस्कार, आप बने रहिए उपदेश टाइम्स न्यूज़ के साथ। अपना परिचय दीजिए। आज जो आप विज्ञापन दे रहे हैं, किस उद्देश्य में देना चाह रहे हैं? उमाशंकर त्यागी एडवोकेट, चेयरमैन लॉयर्स क्लब। हम लोग बराबर अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर के महीने के प्रथम शनिवार व तृतीय शनिवार को कभी महामहिम राष्ट्रपति, कभी माननीय मुख्यमंत्री, कभी माननीय कानून मंत्री और कभी माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने का कार्य करते हैं। आज पूरे देश में अधिवक्ताओं की हालत किसी छिपी हुई नहीं है। सभी के लोगों के लिए तो अन्य प्रकार तमाम प्रकार की जो है योजना है, लेकिन हम अधिवक्ता बंधुओं के लिए किसी प्रकार की कोई योजना आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं की। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने केवल हम लोगों को आश्वासन देने का काम किया, लेकिन अगर बात करें सतही कि उन्होंने कोई भी उसको जो है धरातल पर उतारने का कार्य नहीं किया। आज हम लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से 6 सूत्री मांग मुख्यमंत्री महोदय से हमने की है। आज बहुत से हमारे अधिवक्ता साथी पढ़ करके आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण वो बैठ करके अपने अधिवक्ता पेशे को ठीक से नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, हमारे बहुत से अधिवक्ता साथी हैं जो असमय काल के काल में समा जाते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की न तो पेंशन की व्यवस्था है, न उनके किसी प्रकार की स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न उनका दुर्घटना बीमा की जो है व्यवस्था की गई। तो हम सरकार से इस ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि उनके लिए जो दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की जाए, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जो हमारे नया अधिवक्ता साथी पढ़े लिख कर आ रहा है, तो उनके लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड की व्यवस्था की जाए। इसके लिए लाइब्रेरी मेंटेन करने के लिए 2,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड उनको दिया जाए, जिससे कि वो जो है अपने ज्ञान को जो है बढ़ा सकें, अधिवक्ता पेशे को आगे बढ़ाने में अपना जो है दे सकें। ज्ञापन में क्या आश्वासन मिला आपको? आन दिया है, तो ज्ञापन देते हुए उन्होंने जो हमारे अधिकारी महोदय ने ज्ञापन दिया है कि इस ज्ञापन को हम जो है शीघ्र ही को पहुँचा देंगे और आपकी बात उनको रख देंगे। अधिवक्ता भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग एकजुट होकर रहिए, क्योंकि जब तक हम एकजुट होकर नहीं रहेंगे तब तक हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारा काला कानून 2025 लागू किया गया है, जिसका आज यानी धरातल पर उसको देखने का आ रहा है, बहुत से अधिवक्ता साथियों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की जा रही हैं। ये परिणाम है कि हम अधिवक्ता साथी एक नहीं है, उसी का परिणाम स्वरूप इस प्रकार के जो है अधिवक्ता विरोधी काले कानून लागू किए जा रहे हैं।